Hello बच्चों, let's see the question. The question is following diagram shows two types of chromosomes mutation. तो हमें यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है उसमें हमें दो तरह का क्रोमोसोम म्यूटेशन शो किया है और यहाँ पे ये होगा म्यूटेशन 1 और ये होगा म्यूटेशन 2. तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है दीज आर कॉल्ड, तो हमें यहाँ पे म्यूटेशन 1 और म्यूटेशन 2 कौन से हैं वो हमें यहाँ पे बताना है. ये जो हमारा क्रोमोसोम है इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स और यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल क्रोमोसोम है और ये हमारा जो होगा वो आफ्टर म्यूटेशन वाला क्रोमोसोम होगा. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. The key concept of this question is mutation. So here we will write that the key concept is the mutation. तो यहाँ पे हमें जो है ओरिजिनल जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है या फिर क्रोमोसोम का जो पार्ट है उसमें यहाँ पे म्यूटेशन कराया है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो ओरिजिनल सेगमेंट है उसको यहाँ पे देखेंगे. तो यहाँ पे अगर हम लोग ओरिजिनल सेगमेंट को देखें तो यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये जो लेटर्स हैं वो यहाँ पे जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द लेटर्स आर रिप्रेजेंटिंग द जीन्स. तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग जीन्स को लिखेंगे दैट EF G H I J K L M N and O. यहाँ पे ये हो गया हमारा ओरिजिनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम विच इज द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम एंड द लेटर्स आर रिप्रेजेंटिंग द जीन्स. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो आएगा हमारा फर्स्ट म्यूटेशन. तो यहाँ पे जब फर्स्ट म्यूटेशन होगा तो आफ्टर फर्स्ट म्यूटेशन हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट शो कर रहा है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उससे हम लोग यहाँ पे ये कंक्लूड करेंगे कि ये म्यूटेशन कौन सा है. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो पहला हमारा म्यूटेशन है उसके बाद का रिजल्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे. तो यहाँ पे अगर हम लोग आफ्टर फर्स्ट म्यूटेशन हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो है EF G H I J K L M J K L M and N and O. तो ये हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है आफ्टर फर्स्ट म्यूटेशन. तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट है हमारा ये जो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है ये ओरिजिनल सेगमेंट से किस तरह से डिफरेंट है. अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो EF G H I तक तो यहाँ पे सेम है. तो यहाँ पे उसके बाद क्या हो रहा है कि J K L and M and J K L and M. तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है डुप्लीकेशन ऑफ द जीन. Here we can say कि जीन्स का जो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ जीन्स और ये जो म्यूटेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेशन म्यूटेशन. सच म्यूटेशन आर नोन एज डुप्लीकेशन म्यूटेशन. इसको हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेशन म्यूटेशन क्योंकि यहाँ पे जो सेगमेंट है यहाँ पे जो जीन्स है अ पार्ट उनका यहाँ पे जो है डुप्लीकेशन हो जा रहा है. जीन्स जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रही है तो इसी को हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेशन म्यूटेशन. अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड देखें तो आफ्टर सेकंड म्यूटेशन यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है. तो अगर यहाँ पे आफ्टर सेकंड म्यूटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आफ्टर सेकंड म्यूटेशन हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो है EF G H I N and O. तो ये हमें रिजल्ट मिल रहा है आफ्टर सेकेंड म्यूटेशन. तो यहाँ पे जो सेकेंड म्यूटेशन के बाद जो रिजल्ट हमें मिल रहा है तो उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे EF G H I तक तो ये ठीक है. उसके बाद डायरेक्टली ये N और O पे पहुंच गया है. तो बेसिकली ये जो सेगमेंट है विच इज JKLM ये जो सेगमेंट है दिस पार्ट इज डिलीटेड. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट ये जो सेगमेंट है दैट इज JKL and M दिस सेगमेंट इज डिलीटेड. दिस सेगमेंट ऑफ जीन इज डिलीटेड. तो जहां पे पार्ट और सेगमेंट जो है वो डिलीट अगर हो जाता है वैसे अगर एक पार्ट ऑफ द जीन डिलीट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिलीशन म्यूटेशन. it is deleted then it is known as deletion mutation. तो यहाँ पे जो हमारा
फर्स्ट म्यूटेशन है इट इज डुप्लीकेशन म्यूटेशन, और जो सेकंड म्यूटेशन है इट इज डिलीशन म्यूटेशन। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी में दे रखा है डुप्लीकेशन, फर्स्ट इज डुप्लीकेशन एंड सेकंड इज डिलीशन। अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो उसमें हमारा एडिशनली आ रहा है सब्स्टिट्यूशन एंड इन्वर्जन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एंड इन्वर्जन क्या होता है, तो अगर यहाँ पे बात करें अबाउट सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमें रिप्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। हियर वी कैन सी द रिप्लेसमेंट ऑफ अ बेस पेयर। तो यहाँ पे हमें बेस पेयर का रिप्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल के लिए मान लें कि अगर यहाँ पे ओरिजिनल सीक्वेंस, अगर ओरिजिनल सीक्वेंस है किसी जीन्स का, दिस इज द ओरिजिनल सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल सीक्वेंस में लिखेंगे TGGCAG। सपोज दिस इज द ओरिजिनल सीक्वेंस। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो हम लोग बोलेंगे दैट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पे जो है म्यूटेटेड सीक्वेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो इस तरह का होगा। द म्यूटेटेड सीक्वेंस विल बी, यहाँ पे जो म्यूटेटेड सीक्वेंस होगा वो हमें इस तरह का देखने को मिलेगा TGGTAG। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गया है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ है ऑफ दिस विथ T। तो यहाँ पे C का जो रिप्लेसमेंट है वो हुआ है विथ T। तो इस तरह का जो रिप्लेसमेंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, जो अदर ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है वो है यहाँ पे इन्वर्जन। तो यहाँ पे इन्वर्जन में क्या होता है दैट अ सेगमेंट ऑफ जीन का एक सेगमेंट, अ सेगमेंट ऑफ द जीन, इट ब्रेक्स, वो ब्रेक कर जाता है क्रोमोसोम से, और यहाँ पे वो इन्वर्ट हो जाता है, इट गेट्स इन्वर्टेड, और तब वो उसकी रीजॉइनिंग हो जाती है एंड देन इट रीजॉइंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के हेल्प से देखें तो वी कैन से दैट अगर ओरिजिनल सीक्वेंस यहाँ पे इस तरह का होता PQRSTUV एंड सपोज W। तो यहाँ पे सपोज दिस इज द ओरिजिनल सीक्वेंस, अगर ये यहाँ पे ओरिजिनल सीक्वेंस होता तो आफ्टर इन्वर्जन, अगर यहाँ पे इन्वर्जन हो जाए तो आफ्टर इन्वर्जन हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने को मिलता। तो आफ्टर इन्वर्जन हमें यहाँ पे जो रिजल्ट देखने को मिलता वो होता PQRS, और फिर यहाँ पे इन्वर्जन होता और यहाँ पे देखने को मिलता WVUT। तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट है इसका यहाँ पे इन्वर्जन हो गया और यहाँ पे उसकी रिजॉइनिंग हो गई आफ्टर इन्वर्जन। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो है डुप्लीकेशन विच इज 1 एंड द अदर इज द डिलीशन म्यूटेशन। सो ऑप्शन 1 में दे रखा है 1 इज डुप्लीकेशन, 2 इज डिलीशन। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।